ये देश की प्रॉपर्टी थी। यहाँ लोग कितने लोग आते हैं, विदेशों से आते हैं, देश से आते हैं, देश के कोने कोने से आते हैं, तो वो देखने के लिए आते हैं। देखिए ये बिल्कुल गलत चीज़ है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ये इतिहास गवाह है और ऐसा किसी से कहने से कुछ होता ही नहीं। ऐसे तो कोई भी बंदा आके बोल देगा ताजमहल मेरा है तो उनका हो जाएगा, नहीं पॉसिबल है ये। सरकार की मारेगी किसी की ज़मीन, अगर उनका हक है, उनके पास डॉक्यूमेंट्स है तो उन्हें मिलनी चाहिए ज़मीन। तो लोकतंत्र के हिसाब से हर आदमी इस पूरे देश के हर एक प्रॉपर्टी का हकदार है और उनका राजशाही हक निकल गया है, तो अभी उनका हक ही नहीं बनता कि लाल किला वो मांग दे, क्योंकि ये तो पूरा जनता की प्रॉपर्टी है। नमस्कार, मैं इशिका और आप देख रहे हैं झलको इंडिया। इस समय मैं दिल्ली के लाल किले के बाहर मौजूद हूँ और आपको जो हम खबर आज सुनाने जा रहे हैं कहीं ना कहीं ये आपको भी हैरान कर देगी। जी हाँ, दरअसल दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है। याचिकाकर्ता सुल्ताना बेगम जिनका नाम बताया जा रहा है, उनका कहना है कि लाल किला उनका है। उनका दावा ये है कि वो बहादुर शाह जफ़र दो के पड़पोते बेदार बख्त की जीवन साथी हैं, उनकी पत्नी हैं, और अब भारत सरकार से जो उनकी मांग है वो ये है कि लाल किला उनके नाम कर दिया जाए, और अगर भारत सरकार उनको ये हक नहीं दे सकती तो उनको इसका पूरा मुआवजा दिया जाए। हालांकि दिल्ली हाई कोर्ट की ओर से इस याचिका को खारिज कर दिया गया है और वहां जज का कहना ये है कि उन्होंने याचिका दायर करने से पहले इसको केस में दर्ज नहीं कराया, उन्होंने ये केस दर्ज नहीं करवाया, जो उनकी तरफ से काफ़ी बड़ी चूक साबित हो रही है। और इसी के बाद सुल्ताना बेगम के वकील का कहना ये है कि वो सरकार पर लगातार इस चीज़ का दबाव बनाते रहेंगे और कोशिश करेंगे कि लाल किले का हक सुल्ताना बेगम को मिल पाए। पहले इस चीज़ की जांच होनी चाहिए कि वो है या नहीं है, जो दावा कर रहे हैं उनकी है या नहीं है। यदि उनका है तो उनको हक मिलना चाहिए, लेकिन जो प्रॉपर्टी है वो प्राइवेट नहीं होनी चाहिए। अब ये गवर्नमेंट के थ्रू है तो गवर्नमेंट के थ्रू ही रहनी चाहिए। लेकिन अगर ये प्रॉपर्टी उनको दे दी जाएगी तो ये प्रॉपर्टी जो है वो प्राइवेट हो जाएगी और लोगों का यहाँ पे जो घूमना फिरना है वो बंद हो जाएगा। जो लोग यहाँ पे आते हैं, बाहर से आते हैं, उन सब का ये बंद हो जाएगा। तो इस पर क्या कहेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं देना चाहिए। यदि प्रॉपर्टी उनकी है तो उनकी एवज में उनको जो भी बनता है वो देना चाहिए, लेकिन ये प्रॉपर्टी देने के बाद तो फिर प्राइवेट हो जाएगा। फिर तो वो है कि फिर ये देश की प्रॉपर्टी थी। यहाँ लोग कितने लोग आते हैं, विदेशों से आते हैं, देश से आते हैं, देश के कोने कोने से आते हैं, तो वो देखने के लिए आते हैं, तो फिर वो मतलब नहीं रहेगा, फिर प्राइवेट प्रॉपर्टी हो जाएगी। तो फिर लोगों में एक तो वो उत्सुकता ही नहीं रहेगी कि अपने देश की प्रॉपर्टी है देखने चले, ये हो जाएगा फिर किसी और की प्रॉपर्टी है। दूसरा ये होगा कि अभी जो देश की प्रॉपर्टी है वो दूसरे के हाथ में चली गई, एक ये भी लगेगा लोगों को। तो अगर जो उनका जितना भी वो दावा कर रही हैं, तो आपको लगता है क्या ये झूठा है, ये एक पब्लिक स्टंट भी हो सकता है? पब्लिक स्टंट भी हो सकता है और एकदम अपन झूठा भी नहीं बोल सकते इसको। क्या पता उनके पास कोई सबूत हो तो उनको पेश करना चाहिए। अब अपने देश में कोर्ट है, न्यायालय है, बड़े बड़े फैसले किए हैं, तो ये भी फैसला हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। उनके पास डॉक्यूमेंट है तो उनको लाने चाहिए, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन यदि नहीं है डॉक्यूमेंट तो इस प्रकार की पब्लिक स्टंट करने से, ऐसे मतलब शोर बटोरने का कोई तरीका, कोई मतलब नहीं है। ऐसे फालतू की करने से ऐसे देश में अपवाद स्वरूप बहुत सारे लोग होते हैं। इसको खारिज हो जाना चाहिए। मेरा तो सबसे पहले यही पॉइंट है। ऐसी कोई भी किसी चीज़ को नहीं कह सकता है कि ये प्राइवेटेशन है या मेरी प्रॉपर्टी। उसके लिए तो पहले वो सबूत दें क्या क्या है, और ये बात हो ही नहीं सकती। ऐसे तो कोई भी बंदा आके बोल देगा ताजमहल मेरा है तो उनका हो जाएगा, नहीं पॉसिबल है ये। इसको खारिज कर दिया जाए और मोदी जी से पहले रिक्वेस्ट कर दिया जाए कि इस तरीके से कोई भी आता है तो प्लीज़ उठा के उनका बात ना माना जाए और यहाँ से इन सबको हटा के, क्योंकि यहाँ पे ये हिस्टोरिकल पैलेस है। यहाँ हर बंदा, इंडिया के पीपल आते हैं यार, कौन बल्कि बाहर से घूमने के लिए आते हैं। तो इसको वैल्यू तो गवर्नमेंट के अंडर में ही रखना चाहिए, ना कि जो लेडी बोल रही है सुल्ताना जिनका नाम है उनको तो बिल्कुल वहाँ से हटा देना चाहिए। और उसके ऊपर बल्कि मैं तो कहती हूँ पुलिस वगैरह जो भी जितना कुछ हो सके उसके ऊपर केस कर दिया जाए उल्टा। ऐसे बोलने से पहले अगला जो बंदा होगा वो 10 बार सोचेगा कि मुझे बोलना चाहिए कि नहीं। लाखों ऐसे हैं, करोड़ों ऐसे हैं जिनको पेंशन मिलती है। अगर ऐसा कुछ भी लोग समझे कि हाँ, मान लीजिए किसी ने 100 लोगों को हम लेते हैं, 100 लोगों ने अपनी याचिका डाल दी कि भैया हमारा ताजमहल हमारा है या मोदी जिस समय घर में रह रहा है वो हमारा है, तो ऐसा एविडेंस डालने से ऐसा कोई प्रूफ नहीं है उनके पास कि हाँ वो चीज़ हमारी है। तो ऐसा कोई भी डाल सकता है कि हाँ पेंशन का कागज लगा दिया और ये किसी की प्रॉपर्टी हमने अपने नाम कर ली, तो ऐसा कुछ है नहीं। और अगर है, उनको यकीन है पूरा कि हाँ ये लाल किला हमारा है, तो उनको सामने आना चाहिए, डरना किस बात का।
जब से भारत स्वतंत्र हुआ है, स्वतंत्रता के बाद भारत ने जब लोकशाही ली है, तो लोकशाही के वक्त के बाद ऐसा हुआ जितने भी राजा थे, महाराजा थे, उनका हक पूरा निकल गया। और जो भारत में भी जो चल रहा है देश, लोकतंत्र देश है, तो लोकतंत्र के हिसाब से हर आदमी इस पूरे देश के हर एक प्रॉपर्टी का हकदार है और उनका राजशाही हक निकल गया है। तो अभी उनका हक ही नहीं बनता कि लाल किला वो मांग दे, क्योंकि ये तो पूरा जनता की प्रॉपर्टी है और जनता की जो देश में रहते हैं वो हर एक जन का एक प्रॉपर्टी है, किसी एक आदमी की या किसी राजा की प्रॉपर्टी नहीं है। लेकिन फिर उनका कहना ये भी है कि अगर सरकार उन्हें इसका मालिकाना हक नहीं दे सकती है या नहीं देना चाहती, तो 1857 से 2021 तक जितना मुआवजा बनता है वो उनको दिया जाए। तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखो, अगर हम पॉलिटिकली सोचेंगे तो ये जो देश के लोगों का ही पैसा है, कोई राजा या फिर महाराजा ने कहीं घर से तो खोद के नहीं लाया है। हर आदमी का, हर इंसान का जो देश में रहता था, हर एक आदमी का पैसा था, वो पैसे से उन्होंने बनाया है। कहीं खुद के पैसे से अलग से पैसा नहीं कमाया उन्होंने, कि उन्होंने खुद मेहनत की और खुद कमाया है करके। तो ये पूरे देश के हर एक चीज़ पर जब से लोकतंत्र है तब से वापस हम कह रहे हैं कि हर एक आदमी का पूरे देश के इस पे हर एक जर्रे पर उनका अधिकार है। हर जो छोटा बच्चा रहे या बूढ़ा रहे, देश के हर एक नागरिक का इस देश पे अधिकार है, हर एक चीज़ पे। जी, सबसे पहले तो उन्हें डॉक्यूमेंट्स दिखाने चाहिए, कागज़ दिखाओ। इसके कागज़ नहीं है उनके पास, फिर कैसे दावा लिख रहे हैं? और ये कौन से जज ने रख भी लिया था दावा इसका? याचिका उनकी खारिज हो चुकी है, सुप्रीम कोर्ट में इनकी याचिका नहीं मानी गई है। तो मानी कैसे जाएगी जब इनके पास इनके डॉक्यूमेंट्स ही नहीं है? कैसे मानी जाएगी और कैसे सरकार से मांग सकते हैं? होना चाहिए इनके पास कुछ प्रूफ तो होना चाहिए कि हाँ ये हमारा है। जब कुछ है ही नहीं तो कैसे? मैं भी लिखवा देता हूँ ताजमहल मेरा है, कल दिलवा देता हूँ अपील 500 रुपये वकील को देके। लेकिन उनका कहना ये है कि जब उनके पति बेदार बख्त की मौत हुई, उसके बाद से उन्हें दिल्ली सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से उन्हें पेंशन मिल रही है। तो ये कहीं ना कहीं एक गवर्नमेंट प्रूफ उनके पास है कि 6000 की पेंशन उन्हें प्रति माह मिलती है। विधवा पेंशन सबको मिलती है, विधवा होगी तो पेंशन नहीं मिलेगी उसे। सरकार सबको देती है 2000 रुपये, 3000 रुपये पेंशन देती है, विधवा पेंशन। ये ना सोचे कि मेरे पति मरने पे, मेरा पति सरकारी वो थे तो मेरे को मतलब पेंशन मिलनी चाहिए, ये तो गलत बात है। जी, सबको मिलती है विधवा पेंशन, वो विधवा पेंशन दे रही है सरकार उन्हें। तो आपको लगता है अगर याचिका उन्होंने जैसे दायर करी है, आगे उनका केस अगर स्ट्रांग होता है या फिर उनके पास प्रूफ्स आ जाते हैं सारे, तो उनके नाम सरकार को ये लाल किला कर देना चाहिए? पक्का लिखना चाहिए। सरकार क्यों मारेगी किसी की ज़मीन? अगर उनका हक है, उनके पास डॉक्यूमेंट्स है, तो उन्हें मिलनी चाहिए ज़मीन। तो आपको पता है अगर ये लाल किला उनके नाम कर दिया गया तो फिर ये प्राइवेट प्रॉपर्टी में आ जाएगा और जैसे लोग यहाँ घूमने आते हैं, जो बाहर से लोग आते हैं, वो नहीं घूम पाएंगे। तो अभी कौन सा फ्री में घूम रहे हैं? अभी भी टिकट कट रही है, तब घूमने देते हैं। सरकारी मतलब होता है सरकारी, फ्री में खाना पीना ऐश करो, कुछ नहीं मिलता है। तो टिकट कट रही है, टिकट घर इतनी लंबी भीड़ है, 3 बंदे बैठे हुए चौड़े होते हैं और यहाँ झूठ बोलते हैं सारे दिल्ली में। किसी से पूछ लो लाल किला कहाँ है तो वो पहुँचा देगा भाई दूसरी जगह 50 किलोमीटर दूर। सबसे झूठे यहाँ बैठे हुए हैं दिल्ली में। चंडीगढ़ से आ रखा हूँ मैं। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि आखिरकार सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया होती है और इसी के साथ क्या ये मामला आगे कोर्ट में आगे मुद्दा बढ़ता है या ये मुद्दा यहीं पर दब जाता है। मैं इशिका, झलको इंडिया।